नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। और बीएचयू यूजी के एडमिशन में एक बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी के लिए भी प्रेफरेंस ऑर्डर भरा है बीएचयू के एडमिशन के लिए, तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि लास्ट ईयर तक कुछ और होता था और इस बार बहुत बड़ी अपडेट आई है निकल के। देखिए, आप जब bhuonline.in के वेबसाइट को देखेंगे बच्चों, यहीं पे सारी आपकी बीएचयू रिलेटेड अपडेट्स आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लाल में बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस करके लिखा है। ठीक है ना, इसी का मतलब मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए लास्ट ईयर तक क्या होता था पहले ये समझिए। लास्ट ईयर जैसे मान लीजिए मैंने बीए के लिए ट्राई किया है, ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए बीए के रेगुलर कोर्स में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बीए के रेगुलर कोर्स में कट ऑफ जाती है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, 280 नंबर, ठीक है ना, और 280 मेरा क्या है, 278 है, ठीक है ना, तो मेरा किसी न किसी रेगुलर कोर्स में तो नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा कोई सब्जेक्ट में। तो उसके बाद पेड सीट आती थी और पेड सीट में क्या होता था, इस बच्चे का एडमिशन हो जाता था। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मेरा रहता कितना 282, ध्यान से सुनिएगा, मेरा रहता 282, तो मुझे पहले रेगुलर सीट ऑफर होती, ध्यान से सुनना, ऑफर होने की बात कर रहा हूं मैं, मुझे पहले क्या होती, रेगुलर सीट ऑफर होती कि भाई तुम रेगुलर सीट के ऊपर हो तो तुम्हें मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं रेगुलर सीट नहीं लेता तब मुझे पेड सीट मिलती। मतलब रेगुलर को बीएचयू, पहले बीएचयू खुद बच्चों को चाहता था रेगुलर में रहे, लेकिन इस बार से वो क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज हो गया, बदल गया वो पूरी चीजें। क्या बदल गया है कि इस बार आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे आपको अलॉटमेंट मिलेगा, ना कि बीएचयू के ऑफरिंग के बेसिस पे। ध्यान से सुनिएगा, मतलब अगर आपने मान लीजिए बीए का हिस्ट्री ऑनर्स डाला है, ठीक है ना, मान लीजिए मेन कैंपस में रेगुलर में पहले, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने डाल दिया बीए का हिस्ट्री मेन कैंपस में पेड, ठीक है, और फिर आपने डाल दिया बीए का मान लीजिए सोशियोलॉजी डाल दिया मेन कैंपस में रेगुलर। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, अब कट ऑफ अगर जाती है, ठीक है, और आपके कट ऑफ के अनुसार आप रेगुलर में सोशियोलॉजी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, बीए का सोशल का हमने मान लीजिए कट ऑफ आई है 280 नंबर, ठीक है, कि 280 के ऊपर जितने बच्चे हैं वो रेगुलर में किसी न किसी सब्जेक्ट उनको मिल जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, आपका नंबर था 285, तो आपको कहीं ना कहीं रेगुलर में अलॉट होना चाहिए था। लेकिन अगर पेड सीट का हिस्ट्री का कट ऑफ था कितना, 282 था मान लीजिए, ठीक है, तो आपने प्रेफरेंस सोशियोलॉजी रेगुलर से पहले पेड को दिया है, तो आपको पहले पेड सीट ऑफर की जाएगी, ठीक है, फिर रेगुलर सीट की जाएगी। ये बहुत बदलाव है, तो इसीलिए बच्चों आप प्रेफरेंस सीट को बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि पेड सीट की फीस ज़्यादा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हमने पेड सीट के बारे में एक डिटेल वीडियो आपको चैनल पे बना के बताई थी, उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए, उसमें एक एक इन्फॉर्मेशन हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। क्योंकि आप जो प्रेफरेंस भरेंगे ना, ऐसा नहीं होगा कि वो कोर्स में पहले आपको रेगुलर ऑफर किया जाए सीट, अगर वो आप नहीं लेते हो तो पेड। इस बार अगर प्रेफरेंस में आपने पेड ऊपर डाल दिया तो आपको पेड अलॉट हो जाएगा, अगर आपके मार्क्स पे वो मिल रहा है तो। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके ऐसा नहीं कि आपने पेड ऊपर डाल दिया, आपने अपने हिस्ट्री ऊपर डाल दिया तो आपको मिल ही जाएगा और आपका 100 नंबर है, तो आपके मार्क्स के बेसिस पे ही अलॉटमेंट होगी। सबसे मार्क्स, हायर मार्क्स वाले को आपको देखा जाएगा कि आपने पहला ये डाला है, क्या आपसे पहले किसी ने डाला है जिसका आपसे ज्यादा नंबर है, तो इस तरीके से ही अलॉटमेंट होगा, मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। लेकिन आपके प्रेफरेंस में जो ऊपर होगा वो आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी करेगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस बनाने में ध्यान दीजिए, चाहे ड्यू हो चाहे बीएचयू, वही कोर्स उसी तरीके से ऑर्डर करिए जो आपको पढ़ना है। ठीक है, उन्हीं कैंपसेस को ऑर्डर, उन्हीं कैंपसेस को उसी हिसाब से लोकेशंस को चूज करिए। बीएचयू में अगर चूज करना है तो लोकेशंस का ऑर्डर वही रखिए। सारी चीजें बहुत ध्यान से, क्योंकि आपके प्रेफरेंस ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या कॉलेज मिलना है। मार्क्स तो आपका बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ हो सकता है प्रेफरेंस अगर आप गलत डाल दो तो आपको गलत कॉलेज अलॉट हो जाए, या ड्यू में, या गलत कैंपस अलॉट हो जाए बीएचयू में, ऐसा हो सकता है। ठीक है, गलत कॉलेज एफिलिएटेड हो सकता है, बीएचयू में अलॉट हो जाए। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको जो प्रेफरेंस बनाना है, हमने प्रेफरेंसेस पे वीडियो ड्यू बीएचयू दोनों के लिए बनाई है, जाके देखिए, समझिए कैसे प्रेफरेंस को बनाना है। ठीक है ना, बाकी रही बात, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर कोर्स ऐड हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बच्चों बीएचयू ने बोला भी था कि जब करेक्शन विंडो होगा तो शायद उसमें ऑप्शन आए, तो अभी तक अगर मैं चेक कर पा रहा हूं, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन पे आज जाके भी अगर मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है ना, किसी बच्चों का जैसे अगर मैं देख रहा था, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रेफरेंस को अपडेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, और बाकी कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, कुछ ना एडिट कर सकते हैं, ना नया कोर्स ऐड कर सकते हैं, ना कोई एप्लीकेशन में चेंज कर सकते हैं।
हो सकता हो करेक्शन विंडो में और सारी चीज़ें धीरे धीरे आए तो नोटिस आए, जब आएगी तो हम लोग भी बताएंगे। लेकिन अभी तक बच्चों कुछ भी नहीं हो रहा बीएचयू के करेक्शन विंडो में। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो आपने अगर प्रेफरेंस, खासकर बीए और बीएससी वाले बच्चे, अगर आपने प्रेफरेंस गलत भरा है, कहीं पेड ऊपर डाल दिया है, अगर मान लो तुम्हें ऐसा है कि यही सब्जेक्ट तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तो ठीक है, तुमने रेगुलर उस सब्जेक्ट का डाला, फिर उस सब्जेक्ट का पेड डाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं भाई हमें पहले रेगुलर में किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन मिल जाए, अब यहां तुम्हारी कॉल है, ठीक है ना। जैसे ड्यू में तुम्हारी कॉल है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज चाहिए, ये नहीं चूज करना है, ठीक है ना। कॉलेज तुम्हें पहले अपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लेने हैं कि हमें ये सब्जेक्ट्स हैं, उस हिसाब से करनी है चीज़ों को। तो थोड़ा सा माइंड लगाओ, ठीक है। हर चीज़ दूसरा कोई बना के तुम्हें देगा तो ही करोगे। अब तुम्हारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एक टीचर का काम होता है तुम्हारी स्किल को डेवलप कराना, ठीक है। और मैं चाहता हूं तुम अपनी स्किल को इनहेंस करो, डेवलप करो, खुद से सोचने समझने डिसीजन लेने की शक्ति तुम्हारे में आए। तो सारी चीज़ों को एनालाइज करो, उसके बेसिस पे डिसीजन लो और अपना प्रेफरेंस खुद बनाओ, एक पर्सनलाइज, और जो तुम डिसीजन लो उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये बीएचयू की एक बहुत बड़ी अपडेट थी, होपफुली आपको समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़े रहें। जल्द आपके लिए न्यू बैचेस के अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं। 2023 वाले बच्चों के लिए लास्ट राउंड तक सारी अपडेट्स आपको काउंसलिंग की दी जाएगी। और भी किसी तरह का कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।